Hello students, good morning all of you. Students, today we will discuss about to insertion sort in data structure. So students, first question is arise that what is insertion sort in data structure, and second question is arise that why we are used to insertion sort in data structure. एंड स्टूडेंट्स, अभी आपने इसके पहले मैंने जो वीडियो दो बनाए थे एक बबल सॉर्ट पर और सर्चिंग पे, तो वो वीडियो आपने देखे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आज का जो सेशन है वो हमारा इंसर्शन सॉर्ट का सेशन है। इंसर्शन सॉर्ट कैसे हम करते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी लिस्ट पर, या फिर कह सकते हैं किसी लिस्ट को हम कैसे सॉर्ट करते हैं। जैसे हमने बबल सॉर्ट को यूज़ करके किसी लिस्ट को सॉर्ट किया था, इसी तरह से हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिस लिस्ट को हम इंसर्शन सॉर्ट के द्वारा आज हम इसको सॉर्ट करेंगे और सॉर्टिंग टेक्निक जो है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कन्वे कर देता हूँ कि जो बबल सॉर्ट में हम लोगों ने जो टेक्निक यूज़ की थी, तो बबल सॉर्ट में हमने जो टेक्निक यूज़ की थी वो टेक्निक हमारी क्या होती थी कि बबल सॉर्ट में भी हम दो नंबर को कंपेयर करते थे, और कंपेयर करने के बाद हम क्या करते थे, उनको स्वैप कराते थे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। उसी टाइप से अब जो हमारी इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक है, तो इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक भी एक तरह से मेथड, या कह सकते हो कि जो भी हम नंबर को कंपेयर करेंगे और फिर उसका स्वैप करेंगे, मेथड लगभग वही है कहीं ना कहीं, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेज है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप दो एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो, और उसके बाद आप अगर हमारा कंपेयर करने के बाद एलिमेंट अगर बड़ा या छोटा जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्वैप कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले तो इसके डिफिनीशन जो है, या इस इंसर्शन सॉर्ट का मेथड क्या है या मीनिंग क्या है, उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा कन्वे कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ इंसर्शन सॉर्ट। सो इंसर्शन सॉर्ट द एरे बाय शिफ्टिंग एलिमेंट वन बाय वन, it builds the final sorted array one item at a time. So insertion sort has one of the simplest implementation. So this sort is efficient for smaller data set, but it is insufficient for larger data set. देखिए, यही बात मैंने आपको बोली थी बबल सॉर्ट में भी, कि बबल सॉर्ट जो है वो कभी भी लार्जर डेटा सेट पे, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता है, वर्क करता है, लेकिन लार्जर डेटा सेट पर ये इनसफिशियंट टाइम यूज़ करता है। उसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट भी लार्जर डेटा सेट पे वर्क तो करेगा, लेकिन इनसफिशियंट टाइम का मतलब है कि जो हमें सफिशियंट टाइम दिया जाता है उससे ज़्यादा टाइम यूज़ करता है कंपेयर टू दूसरी एल्गोरिथम टेक्निक से। तो अब यहाँ पे लेकिन हमें तो इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता दूँगा आपको। यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट में हम एक एरे लिस्ट होती है, उस एरे लिस्ट को हम सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। पहले हम एरे क्रिएट करते हैं, एरे साइज़ के साथ में एक एरे को हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद एरे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब उस एरे एम्प्टी लिस्ट में जो भी हमें एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, उन सारे एलिमेंट को हम फॉर लूप लेके सारे एलिमेंट हम वन बाय वन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एरे मेन लिस्ट है, अब उस एरे मेन लिस्ट को हम क्या करते हैं कि उसको उस लिस्ट का इंडेक्स 0 में जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है, इंडेक्स 0 पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है उसको हम एज ए सॉर्टेड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, या सॉर्टेड लिस्ट की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। तो जब फर्स्ट
किसी भी इंडेक्स में या किसी भी एरे लिस्ट में अगर फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम सॉर्टेड लिस्ट मान लें। अब सॉर्टेड लिस्ट का मतलब है कि उस लिस्ट में एक भी एलिमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, वो लिस्ट हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो सकती है या होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसको एज ए हम ट्रीट करेंगे सॉर्टेड लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अब जब हमने एक एलिमेंट जो हमारा सॉर्टेड लिस्ट के फॉर्म में हमने उसको ट्रीट कर लिया, देखिए अभी तो एक एलिमेंट है, जब आगे हम और उस पर वर्किंग करेंगे तो 1 से 2 एलिमेंट होंगे, 2 से 3 एलिमेंट होंगे जो सॉर्टेड होंगे। तो यहाँ पर अब हमारी जो मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट मतलब एरे लिस्ट जो है, इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी लिस्ट स्टोर थी। अब वो लिस्ट हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। 2 पार्ट का मतलब है कि एरे सॉर्टेड पार्ट और एरे अनसॉर्टेड पार्ट। अब एरे सॉर्टेड पार्ट कौन सा है, जो भी अभी हमने फर्स्ट इंडेक्स पर जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड है उसको हमने कैसा मान लिया, कैसे कंसिडर किया हुआ है, एरे सॉर्टेड एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसके बाद जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं या उस लिस्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम क्या मानेंगे कि वो उस लिस्ट के अनसॉर्टेड एलिमेंट है। तो अब हमारी जो एरे मेन लिस्ट थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सॉर्टेड एरे लिस्ट और एक अनसॉर्टेड एरे लिस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक एल्गो देखते हैं। एल्गो का मतलब है कि वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं, उसके बाद फिर हम मेन एल्गो पे आते हैं। इसलिए ये जो आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है पीपीटी के फॉर्म में या वीडियो में दिखाई जा रहा है कंटेंट, इस कंटेंट को आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के पर्पज़ से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है। वर्किंग प्रोसेस ये कहता है कि जब भी आप किसी एरे मेन एरे लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, अपने आप ही चूज़ करना है आपको। इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट है उसको सॉर्टेड लिस्ट मान लिया हमने, अब और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको हमने अनसॉर्टेड एरे लिस्ट कंसिडर कर लिया। देखिए यहाँ दिया गया है वर्किंग प्रोसीजर जो है वो कहता है कि इफ़ द एलिमेंट इज़ द फर्स्ट वन, इफ़ द एलिमेंट इज़ द फर्स्ट वन, जो भी हमारी लिस्ट है उस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट, ठीक है ना। हमने उसको कंसिडर कर लिया, ये सॉर्टेड हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। अब मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट का मतलब है कि जो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एरे जो लिस्ट है, मेन एरे लिस्ट है, उसको एक एलिमेंट हमने सॉर्ट कर लिया, एक सॉर्ट मान लिया, सॉर्टेड एलिमेंट मान लिया। अब सॉर्टेड एलिमेंट के बाद जो भी लिस्ट में रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको हम अनसॉर्टेड मानते हैं। तो अब सॉर्टेड एलिमेंट पर जो हमारा कंपाइलर का पॉइंटर अभी तक इंडिकेट हो रहा था या सेट था, अब वो मूव कर जाएगा कहाँ पर, नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन होगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट वो हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा। कौन सा होगा, अनसॉर्टेड एलिमेंट का, अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट पर अब हम मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। हमारा कंपाइलर का जो पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर पहले 0 पे सेट था, अब हम उसको मूव कर दिए। मूव कहाँ कर रहे हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट के दूसरे एलिमेंट पे, ठीक है। इसका देखिए कंपेयर द करंट एलिमेंट विद ऑल एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। अब देखिए जो भी लिस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसको हम एज ए टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी या जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट है उसमें से अब वो जो टेम्प वेरिएबल में हमने जो एलिमेंट स्टोर किया है उसको अब हम सॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं उन सब में से कंपेरिजन करेंगे। तो वहाँ पर अभी अगर देखा जाए एट ए करंट टाइम तो वहाँ पर केवल एक ही नंबर स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो एक नंबर जो स्टोर्ड है, अब ये जो एक नंबर सॉर्टेड एरे लिस्ट जो है इसको हम इंडेक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको हम इंडेक्स जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जे में से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करने के बाद सॉर्टेड
लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं सब में से उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। उस सॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? सॉर्टेड लिस्ट से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किससे करेंगे? टेम्प नाम का जो वेरिएबल हमने स्टोर कर रखा है जे इंडेक्स में, जे की जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू जे की जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हमने टेम्प में स्टोर कर लिया। टेम्प को अब हम कंपेयर करेंगे सॉर्टेड लिस्ट के सारे एलिमेंट से, और जहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट में से जिससे भी वो छोटा एलिमेंट मिल जाता है टेम्प में जो स्टोर्ड एलिमेंट है, अगर सॉर्टेड लिस्ट में जो एलिमेंट हैं उनमें से किसी से भी छोटा मिल जाता है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर हम उसको मूव करेंगे। लेकिन मूव करने से पहले हमें वो एलिमेंट जो सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे करेंगे? जो हमने जे इंडेक्स में से जो वैल्यू हमने टेम्प में स्टोर की है तो वहाँ पर जो इंडेक्स है वो फ्री हो गया, तो अब उस इंडेक्स में क्या करेंगे, हम आई में जो वैल्यू स्टोर हैं उनको सबको हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कहाँ करेंगे? जो हमारी वैल्यू फ्री हो गई। और जब सॉर्टेड लिस्ट में से जो हमारे नंबर जो हैं एलिमेंट जो हैं वो जब शिफ्ट हो जाएंगे तो सॉर्टेड में एक एलिमेंट फ्री हो जाएगा, एक एलिमेंट या एक इंडेक्स फ्री हो जाएगा। उस इंडेक्स पर जाके हम टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि वही हमारी इस एल्गो के अकॉर्डिंग बताई गई बात कि कंपेयर द करंट एलिमेंट विद ऑल एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे if the element in the sorted array is smaller than the current element, iterate to the next element, otherwise shift all the greater element in the array by one position toward the right position. So inside the value at the correct position, इसके बाद टेम्प में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे हम करेक्ट पोजीशन पे उसको हम स्टोर कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है ये सेम प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारी वो लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है। तो इसके अलावा ये हमारा वर्किंग प्रोसेस था। इस वर्किंग प्रोसेस के बेस पे ये एल्गो भी कह सकते हो। इस एल्गो को आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर जो बेस्ट एल्गो होती प्रोसीजर जो होता है फंक्शन जिससे बनता है वो अगर आप एल्गो लिखते हो तो बहुत ही बेस्ट है। तो इसलिए आप वो भी एल्गो देख लो और उस एल्गो के अकॉर्डिंग आप इस काम को कंप्लीट करो। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्ट के लिए एल्गोरिथम है। ये हमारा जो स्टेप 1 है ये हमारी एरे की मेन लिस्ट है, आई इंडेक्स एरे की मेन लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, टेम्प नाम में ए आई की जो वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्प में हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे जो वैल्यू हमारी सॉर्टेड है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू हमने मानी हुई है इंडेक्स में सॉर्टेड, तो सॉर्ट को स्टोर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, कोई उससे वर्किंग नहीं होगी। अब इसके बाद हमारी लिस्ट दो भागों में बढ़ जाती है, एक सॉर्टेड में एक अनसॉर्टेड में। तो अब दोबारा से जब रन करेंगे तो टेम्प में वही वेरिएबल आएगा जो हमारी जे इंडेक्स का पहला एलिमेंट यहाँ स्टोर होगा। जे इंडेक्स का जे लिस्ट का जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर्ड है वो टेम्प में स्टोर कर देंगे हम। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सॉर्टेड जो लिस्ट है या एरे है उसमें से हम उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद फिर हम उसको अगर वैल्यू हमारी जो टेम्प में स्टोर्ड है अगर सॉर्टेड एलिमेंट में से जिस एलिमेंट से छोटी मिल जाती है तो उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए आप इस तरह के एल्गो यूज़ करोगे, इस तरह के फंक्शन यूज़ करोगे और ये स्वैपिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी इससे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फंक्शन बना दिया है हमने, इस फंक्शन को भी आप समझ सकते हो। वही फंक्शन जो अभी हमने बताया हुआ है यहाँ पे कि पहले वैल्यू मैच होगी, कंपेयर होगी, कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यू हमारी छोटी होती है तो वो जाके हमारी सॉर्टेड लिस्ट में स्टोर होगी, अदरवाइज छोटी नहीं है तो वो एज इट इज़ जहाँ पर थी वहीं पर वो स्टोर रहेगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जहाँ पर हमारे पास लिस्ट में हमारे एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट स्टोर्ड है जिनमें से 122, 17, 93, 336 ये हमारे लिस्ट में अनसॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास। इस अनसॉर्टेड लिस्ट को हमें इंसर्शन सॉर्ट के द्वारा सॉर्ट करना है। तो अब इसको सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने वर्किंग प्रोसेस समझा था उसी को हम सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप एक इंडेक्स देख रहे होंगे जिसमें लिखा है, ये इंडेक्स है जिसमें लिखा हुआ है 122, 17, 93, 3 और इसके बाद 36। ये हमारी एक अनसॉर्टेड लिस्ट है। ये हमारी कौन सी लिस्ट है, एरे की मेन लिस्ट है।
जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडेक्स जिस एरे में हम इंडेक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी मेन लिस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या कहती है कि जब भी आप कभी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो उस मेन एरे लिस्ट का फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे, हम उसको एज ए सॉर्टेड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर एक नंबर है तो चाहे सॉर्टेड एलिमेंट एक के लिए मानो या फिर 2 नंबर हो 3 नंबर हो, तब भी वो सॉर्टेड लिस्ट हमारी 1 नंबर के लिए हो 10 नंबर के लिए हो सॉर्टेड लिस्ट ही होगी। तो अब ये 122 हमारा जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी अभी हमने इसको कैसे कंसीडर किया हुआ है, ये सॉर्टेड कंसीडर कर लिया। ये हमारी लिस्ट कैसी हो गई, सॉर्टेड लिस्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर जो हमारी एरे लिस्ट थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। ग्रीन कलर से जो है वो सॉर्टेड लिस्ट हो गई और जो ब्लू कलर से जो भी इंडेक्स में नंबर स्टोर्ड है वो सारे हमारे अनसॉर्टेड हैं। तो अब देखा जाए तो अगर हम देखें तो इस पूरी इंडेक्स को हम अगर आई से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर अगर ग्रीन कलर को छोड़ दें, ग्रीन कलर मीन्स सॉर्टेड लिस्ट के बाद जो लिस्ट हमारी बची हुई है इसको अगर हम जे से रिप्रेजेंट करें तो अब हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला इंडेक्स कौन सा है, पहला एलिमेंट कौन सा है जो 0 इंडेक्स पर स्टोर है, पहला एलिमेंट हमारा 17 है जो 0 इंडेक्स पर स्टोर है। कौन सी लिस्ट का, अनसॉर्टेड लिस्ट का। तो अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या कहती है एल्गोरिथम ये कहती है कि जब हमारी कोई लिस्ट अनसॉर्टेड लिस्ट जो है उसके पहला एलिमेंट, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट हम क्या करेंगे, टेम्प में लेंगे। टेम्प में हमने कितने को स्टोर कर दिया, 17 को स्टोर कर दिया टेम्प में। अब टेम्प क्या करेगा, टेम्प हमारा जो टेम्प में वैल्यू स्टोर्ड है वो सॉर्टेड लिस्ट जो है, अब सॉर्टेड लिस्ट में तो अभी समय एक वैल्यू है तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन करने पे क्या होगा कि जब हम कंपैरिजन करेंगे 17 का 122 से, तो 17 अगर 122 से छोटा है तो यहाँ पर स्वैपिंग होगी, लेकिन स्वैपिंग तो हो जाएगी लेकिन ये नंबर कैसे स्टोर करेगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या होगा कि जब हम 17 को टेम्प में स्टोर कर लेते हैं तो ये इंडेक्स फ्री हो गया। तो इंडेक्स जब फ्री हो गया तो हम क्या करेंगे कि 120 को हम क्या करेंगे, जब हमारा अब ये जो इंडेक्स है ये टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसमें 127 से छोटा है, तो इसका मतलब है 127 से पहले 122 से पहले आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 122 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम शिफ्ट करेंगे, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर जैसे शिफ्ट करते हैं, यूज़ करते हैं शिफ्टिंग के लिए। रजिस्टर में हम एक बिट दूसरी बिट, एक रजिस्टर में एक सेल से दूसरे सेल में जब हम बिट को शिफ्ट करते हैं, उसी टाइप से आप यहाँ पर इस नंबर को इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अब इंडेक्स 1 पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो 122 वाला जो इंडेक्स है 0 इंडेक्स 0 फ्री हो गया। और जब फ्री हो गया तो हमने क्या किया हुआ है, अब हम टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है अब हम उस वैल्यू को इस यहाँ पे इंडेक्स 0 पे स्टोर कर देंगे। तो अब इस समय पे 122 इंडेक्स 1 पे आ गया और 17 इंडेक्स 0 पे आ गया। तो अब इसका मतलब है कि इंडेक्स सॉर्टेड लिस्ट में सबसे पहले आ गया है। इसका मतलब है कि जो ये इंडेक्स है ये 17 जो है ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर हमारे अनसॉर्टेड हो गए, 2 नंबर हमारे सॉर्टेड हो गए, 17 सॉर्टेड हो गया और 122 ऑलरेडी सॉर्टेड था पहले से तो सॉर्टेड हो गया। तो देखिए अब जो ग्रीन कलर में जो तुम्हें ये लिस्ट दिखाई दे रही है ये सॉर्टेड लिस्ट है। अब हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट कौन सी बची, 93, 3, 36। अब 93 और 3 अब क्या कहती है एल्गो वही एल्गो हमें दोबारा से रिपीट करनी है। तो अब इस एल्गो में हम क्या करेंगे कि अब अनसॉर्टेड लिस्ट में से जो अनसॉर्टेड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट किस पर स्टोर है, इंडेक्स 0 पर। अनसॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स 0 पर कौन स्टोर है, 93 स्टोर है। तो 93 को क्या करेंगे हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और टेम्प वेरिएबल को हम किससे कंपेयर कराएंगे, सॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स 0 से लेके जितनी भी सॉर्टेड लिस्ट की साइज़ है वहाँ तक उसको हम कंपेरिजन कराएंगे या कंपेयर करेंगे। अब टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है सबसे पहले वो, अब वैल्यू कौन सी स्टोर्ड है, 93 स्टोर्ड है, तो सबसे पहले किससे कंपेयर होगी, 17 से कंपेयर होगी। अब 17 से जब कंपेयर की गई तो हमारी जो 93 वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है अगर वो छोटी है तभी स्वैप होगी, अदरवाइज वो स्वैप नहीं होगी, वो वहीं पे ऑलरेडी स्टोर रहेगी। तो अब हमारी 93 जो है वो 17 से बड़ा है तो यहाँ पर नो स्वैपिंग, यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी। अब क्या होगा, अब हमारा पॉइंटर मूव कर जाएगा, पॉइंटर हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, पॉइंटर हमारा इंडेक्स 1 पे मूव कर जाएगा। इंडेक्स 1 पे कौन वैल्यू स्टोर्ड है,
इंडेक्स वन पे हमारे सॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स वन पर कौन वैल्यू स्टोर्ड है, 122 स्टोर्ड है। अब ये 93 किससे कंपेयर होगा, 122 से कंपेयर होगा। अब देखिए अनसॉर्टेड में, एक मिनट, अनसॉर्टेड में इंडेक्स वन पे 93 स्टोर है, ठीक है ना। अब ये 93 अब जब मैं इसको टेम में स्टोर कर लिया है तो अनसॉर्टेड का इंडेक्स 0 फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो हम क्या करेंगे कि 93 को 17 से कंपेयर करेंगे, जो कि बड़ी वैल्यू है, स्वैपिंग नहीं होगी। इसके बाद 122 पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब आई का जो इंडेक्स, आई का जो पॉइंटर है वो इंडेक्स वन पे मूव कर जाएगा, और मूव कर एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो मूव कर जाएगा 122 पे। अब हम 93 को कंपेयर करेंगे किससे, इंडेक्स वन पे। अब इंडेक्स वन के साथ कंपेयर किया तो 93 ऑलरेडी 122 से स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू जो है 122 मतलब इंडेक्स वन पे हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू से कंपेयर हुआ है, जो वैल्यू 93 से जितनी वैल्यू हमारी बड़ी हैं वहाँ से वो लिस्ट शिफ्ट हो जाएगी। वहाँ से लिफ्ट कहाँ, वहाँ से जो लिस्ट शिफ्ट होगी वो कहाँ शिफ्ट होगी, ये 122 शिफ्ट हो जाएगा अनसॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स वन पर। और जब ये अनसॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स वन पर शिफ्ट हो जाएगा तब हमारा टेम में जो 93 स्टोर्ड है वो हम सॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स वन पर उसको हम स्टोर कर देंगे। तो अब देखिए 93 स्टोर हो गया इंडेक्स वन पे। अब देखिए 17, 93 और 122। अब ये लिस्ट जो हमारी है ये सॉर्टेड लिस्ट हो गई है ना। अब सॉर्टेड लिस्ट होने के बाद अब हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब हमारी अनसॉर्टेड जो एलिमेंट है, अनसॉर्टेड जो लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं। उसमें से अब पहला, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम अनसॉर्टेड लिस्ट जो होगी उसका पहला एलिमेंट ही सिलेक्ट करेंगे और वो पहला एलिमेंट सिलेक्ट करके हम टेम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वही प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, टेम में स्टोर करेंगे। अब हमने 3 को टेम में स्टोर कर लिया। अब 3 ने क्या किया, सॉर्टेड इंडेक्स, सॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट स्टोर्ड हैं 0 इंडेक्स से उसने कंपेरिजन करना शुरू किया। तो कंपेरिजन करना शुरू किया तो उसने पहले एलिमेंट से कंपेरिजन किया तो 17 से कंपेरिजन किया, तो इसका मतलब 17 से छोटा है। इसका मतलब है कि जो 3 एलिमेंट जिस इंडेक्स पर स्टोर था वो इंडेक्स फ्री हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसको उस 3 को तो हमने टेम में स्टोर कर दिया है, टेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे, 17 से शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 जो है 17 से छोटा है, तो इसलिए 17 से हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे। तो अब देखिए 122 आ जाएगा 3 वाले इंडेक्स में, ठीक है, अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट में, पहले इंडेक्स में आ जाएगा। 93 आ जाएगा हमारा सॉर्टेड के सेकंड इंडेक्स में, और 17 आ जाएगा सॉर्टेड के 1 इंडेक्स में। हमारा 0 इंडेक्स फ्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, टेम वेरिएबल को 0 में हम मूव कर देंगे। तो अब हमारी इंडेक्स कितनी सॉर्टेड हो गई, अब हमारी इंडेक्स जो है, हमारी इंडेक्स 3, 17, 93 और 122। अब हमारी जो लिस्ट है, इतनी लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट कितनी पड़ी हुई है, कितनी बची हुई है। तो अब हमने देखा कि अनसॉर्टेड लिस्ट में अब हमारे पास अभी एक एलिमेंट रिमेनिंग है। अब हम क्या करेंगे, उस अनसॉर्टेड एलिमेंट का चाहे एक एलिमेंट हो उसमें, चाहे 10 एलिमेंट हो, उसको हम जो भी उसमें पहला एलिमेंट उस अनसॉर्टेड लिस्ट में जो पहला एलिमेंट स्टोर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको टेम में स्टोर कर देंगे। टेम में स्टोर करने के बाद वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा और हम अनसॉर्टेड एलिमेंट में से उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो हमने 36 को 3 से कंपेयर किया, बड़ी वैल्यू है, स्वैपिंग नहीं होगी। 17 से किया, बड़ी वैल्यू है, कंपेरिजन नहीं, स्वैपिंग नहीं होगी। 93 से किया, छोटी वैल्यू है, स्वैपिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब अगर 93 से बड़ी होती तो स्वैपिंग ना होती, लेकिन 93 से छोटी वैल्यू है जो टेम में स्टोर्ड है तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 36 को हमने स्टोर कर लिया है कहाँ पे, टैब में। तो ये इंडेक्स 36 वाला जो इंडेक्स है वो फ्री हो गया। तो अब क्या करेंगे, सॉर्टेड एलिमेंट को हम एक एक करके शिफ्ट करेंगे। तो 122 36 के इंडेक्स में आ गया, 36 में आ गया, और 93 हमारा 122 में आ गया। तो यहाँ पर 93 से शिफ्ट करेंगे क्योंकि 36 जो एलिमेंट है वो 93 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है। क्योंकि हमने वाइल लूप लगाया ना जो वहाँ पे हमने एम्परसेंड 2 बार लिया है, मतलब हमने वहाँ पे
एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, जहाँ पर ये बताता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी एक वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, 17 अपनी पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि 17 और 93 के बीच में 36 है, तो यहाँ पर 17 पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। 36 जो है वो 19 के पहले स्टोर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 122 को हम 36 पे ले आएंगे और फिर 193 को 120 पे ले आएंगे, 122 पे ले आएंगे, 122 वाले एलिमेंट पे इंडेक्स पे ले आएंगे और 36 को फिर हम 93 पर स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो लिस्ट है ये सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब इसने फिर चेक किया, हमारे कंपाइलर ने फिर चेक किया कि अब हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट है और अनसॉर्टेड लिस्ट कितनी है। तो जब उसने चेक किया कि अनसॉर्टेड लिस्ट अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे अनसॉर्टेड लिस्ट के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, अब हमारे पास केवल और केवल ये लिस्ट पड़ी हुई है जो कि सॉर्टेड लिस्ट है। तो इस तरह से हमारा ये सॉर्टेड लिस्ट हमारी कंप्लीट फाइनल सॉर्ट लिस्ट, हमारी कंप्लीट फाइनल सॉर्ट लिस्ट हमारे पास बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट होता है और इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट को हम यूज़ करते हैं। और इंसर्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एक प्रोग्राम से भी हम इसको देखते हैं और प्रोग्राम देखने के बाद आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इसका देखिए ये एल्गो है, इस एल्गो को आप देख लो, इस एल्गो को देखो जो अभी मैंने बताया था ना कि कंडीशन चेक करते हैं वाइल लूप में। देखो ये जे और टेम्प में वेरिएबल को चेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये उसको शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है, ये वॉइड इंसर्ट नाम का फंक्शन है, जो कि ये फंक्शन ये प्रिंट नाम का फंक्शन है। यहाँ पर मेन के अंदर दोनों कॉल होंगे। तो प्रिंट जो वैल्यू हमने पहले स्टोर की है, मतलब सॉर्टिंग से पहले जो वैल्यू स्टोर करी हुई है उनको प्रिंट करेगा, फिर इंसर्शन सॉर्ट करेगा, इंसर्शन सॉर्ट करने के बाद फिर प्रिंट कराएंगे। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन दोनों काम कर जाएंगे। अब आप यहाँ पे इसको एक एल्गो समझने के बाद अब इसका एक प्रोग्राम समझ लो, ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एरे लेंगे, उस एरे की साइज डिफाइन करेंगे, फिर हम आई और जे और के टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम एरे लिस्ट में हम एलिमेंट स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने 6 एलिमेंट लिए हुए हैं जिनको हमने स्टोर करा दिया। अब हमारी उस एरे लिस्ट में 6 एलिमेंट स्टोर हो गए हैं। अब स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, फॉर आई इक्वल टू 1 से रन होगा, जो कि आई लेस 6 तक जाएगा, क्योंकि हमने 6 एलिमेंट लिए हैं इसलिए लेस 6 तक जाएगा। इसके बाद जे की जो वैल्यू है ना, हमने कहाँ पे स्टोर कराई है, आई में स्टोर कर। जे आई की जो वैल्यू है वो हमने आई लिस्ट जो है वो जे में स्टोर कर दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए जे जो वैल्यू है वो ए जे -1 से कंपेरिजन होगी। कंपेरिजन होने के बाद फिर स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग के बाद जो भी स्वैपिंग होगी, ऐसे ही ये फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा जब तक हमारी पूरी लिस्ट वो सॉर्ट नहीं हो जाती है। और सॉर्ट होने के बाद फिर वो फंक्शन आपका क्या करेगा कि आपकी जो सॉर्ट फाइनल लिस्ट है उसको प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करने के बाद एक चीज़ देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा प्रोग्राम भी देखना चाहते हैं तो दूसरा प्रोग्राम भी देख सकते हो कि दूसरा प्रोग्राम इस तरह से बना हुआ है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने सी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जहाँ पर हम एरे की इंडेक्स को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरे की जो हमारी मेन लिस्ट है वो सी में हम स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हमारी फिर हमने क्या किया, डी नाम का एक हमने और इंडेक्स लिया है एरे की, जहाँ पर जे जो हमने रिमेनिंग जो एलिमेंट है हमारे अनसॉर्टेड जो लिस्ट है उसको हम डी में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपेरिजन होगा, इसके वाइल लूप के द्वारा हम दोनों कंडीशन को चेक करेंगे और यहाँ पर कंपेरिजन होने के बाद स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद ये लिस्ट आपकी फाइनल प्रिंट हो जाएगी। और इस तरह से आप इस एल्गो को यूज़ करके इंसर्शन सॉर्ट समझ सकते हैं। अब इसके बाद इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट करने के बाद हम सिलेक्शन सॉर्ट पे हम बात करेंगे, जिसको आपको हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।